एवरीवन देखिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर होंगे ऑब्जेक्ट्स। उनके लिए देखो क्या है। क्वेश्चन 1 कहता है हैवी बॉक्स ऑफ मास 20 kg इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये, ठीक है, और इस पर ये एक कोई बॉक्स है हैवी बॉक्स जो कि कितना मास है जिसका 20 kg है, ठीक है 20 kg है। इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये बॉक्स के बीच में जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कितना है, जिसको हम म्यू के बोलेंगे, वो कितना है 0.25 है, 0.25 गिवन है, ठीक है सॉल्यूशन में। और मास जो है हमारे पास वो कितना था 20 kg था। क्या इतनी बात क्लियर। उसके बाद क्या कहता है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको पता है कहाँ लगेगी। अगर मान लीजिए इसका मोशन इस साइड हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो उसके अपोजिट साइड लगता है, ठीक है ना, मोशन के अपोजिट साइड लगता है, ठीक है एफ के। तो ये एफ के निकालना है हमें और हमें पता है एफ के कैसे निकलता है, जल्दी से बताओ। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू के आर, याद है ना। एफ के भी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। देखो इसमें यहाँ पर क्या होगा, ये वेट लगेगा डाउनवर्ड इसका एम जी, और उसके अपोजिट एक क्या लगती है नॉर्मल रिएक्शन लगती है। क्लियर है इतनी बात, बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर आर हमें पता चल गया क्या है, हमारे पास एम जी है, ठीक है। और यहाँ से आप बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है, ये कोफिशिएंट आता है जो कि होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसको क्या बोलते हैं हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला बनता था हमारे पास। क्लियर, तो बस ईजी है अब तो ये देखो जरा। तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन तो यहाँ से निकल जाएगी बिल्कुल ईजी। म्यू के की वैल्यू गिवन है 0.25 और आर क्या होता है हमारे पास एम जी, तो ये भी हमें गिवन है 0.25 इंटू में मास है 20 और जी हमारे पास कितना है 9.8 है, ठीक है। तो इसमें देखो पॉइंट हटाएंगे 100 लग जाएगा, फिर ये 20 और 98 का भी 9.8 का भी पॉइंट हटाएंगे तो 10 लग जाएगा नीचे, ठीक है। देखो 1 0 से 1 0, 2 5 10 एंड 5 5 25 ये आया, एंड 5 2 10 एंड 2 4 एंड 2 9 तो ये आ गया 49 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया हमारे पास। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है 49 न्यूटन का है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है ये, ऑल्सो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड अंडर अ फोर्स ऑफ 98 न्यूटन अप्लाइड हॉरिजॉन्टली। जो इस साइड जो ये फोर्स अप्लाई करी है ये कितनी करी है 98 न्यूटन की अप्लाई करी है। तो ये कह रहा है एक्सेलरेशन बताओ अब कितना होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए सबसे पहले आप पता क्या करोगे, इसमें नेट फोर्स निकालोगे। तो नेट फोर्स कैसे निकलेगी जल्दी से बताओ। ऑब्वियस सी बात है ये फोर्स यहाँ ज़्यादा है और काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ कम है, समझ रहे हो। तो ये आगे मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें पता है नेट फोर्स कैसे निकलती है, जल्दी से बताओ। एफ नेट कैसे निकलती है, जिस साइड जा रहा है ये पहले लिखेंगे अब, यानी कि हम ये वाली फोर्स बड़ी है तो ये एफ माइनस में ये एफ के हो जाएगा, और ये कितना आ गया एफ है 98 और एफ के कितना है 49, तो ये माइनस करोगे तो कितना आएगा 49 ही आ जाएगा, ठीक है एफ नेट। और एफ नेट जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। एफ का फॉर्मूला तो पता ही है ना आपको, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो वही लिखा है यहाँ पर। तो मास है 20 और एक्सेलरेशन ए हो गया और ये 49, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 49/20। तो ये कितना बनेगा आपके पास, इसको जब आप करोगे तो देखो ज़रा यहाँ पर कर लेते हैं इसको 49 और ये 20 2 ज़ा 40, फिर 9 बचा 0 तो पॉइंट लगेगा, एंड 24 ज़ा 80, ठीक है। तो ये आ गया कितना 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। ये समझ में आई कहानी। देखो ना हॉरिजॉन्टल सरफेस में उसने बोल दिया कि हॉरिजॉन्टली जो फोर्स अप्लाई करी है वो 98 न्यूटन की अप्लाई करी है, ठीक है, टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। कह रहा है ना कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड अंडर अ फोर्स ऑफ दिस। तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ इस फोर्स में, तो ऑब्वियस ही बात है ये फोर्स इधर लग रही है, मोशन इधर हो रहा है, तो हम नेट फोर्स जब निकाल लेंगे तो ये वाला एफ माइनस करेंगे इसमें से। जैसे कि अगर आपको याद हो जब हम पुली का केस करते थे, पुली में एक ये मास लगा होता था एक ये मास लगा होता था, ठीक है। तो हम क्या कहते थे इसमें, ये जो है आपके पास ये टेंशन इधर लगती है और ये वेट इधर लगता है इसका, ठीक। और यहाँ पर भी ये वेट लग रहा है और इसमें टेंशन कहाँ लग रही है, ये इधर लग रही है, ठीक है। तो हम कहते थे अगर ये नीचे जा रहा है इस साइड जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, तो हम नेट फोर्स कैसे निकालते थे इसमें, जल्दी से बताओ कैसे होता था। इस साइड जा रहा है ना तो ये W माइनस में T, तो ये कैसे करते थे एफ नेट एम ए लिख लेते थे और W क्या जाता था हमारा एम जी माइनस में ये T। तो याद आया ये पुली वाला कंसेप्ट, तो वही यहाँ पर किया है हमने। ये देखो ज़रा, ये देखो इधर जा रहा था, एक्सेलरेशन किस साइड हो रहा है इस साइड हो रहा है, तो नेट फोर्स जो निकलेगी हमारी वो क्या निकलेगी एफ माइनस में दिस एफ के, और एफ नेट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यानी कि फोर्स की एम ए, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल गया हमारा। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं बताओ। M20 लिखा ए और ए हमारा यहाँ से ये आ गया, बताओ क्लियर है या नहीं है बात, बताओ ईजी। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका क्या कहता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इंजन। तो पावर निकालनी है, पावर का पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वर्क डन अपॉन में क्या होता है टाइम होता है, ठीक है। फिर कहता है विच कैन जस्ट पुल अ ट्रेन ऑफ मास 5000 क्विंटल अप एन इंक्लाइन ऑफ 1/50 एट द रेट ऑफ दिस। देखो इसका मतलब समझो, इंजन है ट्रेन को पुल कर रहा है और जिसका मास कितना है 5000। देखो कैसे कर रहा है, अप एन इंक्लाइन कह रहा है तो ये इस तरीके का होगा, ठीक है। ये यहाँ पर ये मान लो इंजन है जो कि ट्रेन को पुल कर रहा है इस साइड, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, ठीक है। और जो मास है हमारे पास वो गिवन कितना है 5000
क्विंटल्स है, तो क्विंटल्स को करो ज़रा किस में, 1 क्विंटल में कितने केजीज होते हैं जल्दी से बताओ, 100, तो कितना आ गया ये 5 इंटू में, अब ये जीरोस गिनो जरा, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 आ जाएगा केजीज, ठीक है, ये मास आ गया हमारा केजी में। फिर इसका मतलब समझो क्या कहता है, अप एन इंक्लाइन ऑफ, जब भी ये आएगा ना इंक्लाइन ऑफ 1 in 50 या कुछ भी वैल्यू है यहाँ और कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो यहाँ 1 in 50 तो ऐसा कुछ आ जाए, तो ये समझ लेना किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है 1/50। कैसे आया होगा ये देखो ज़रा, ये होता है हमारा थीटा, ठीक। अब यहाँ पर ये कैसे होता है देखो, 1 in 50 मतलब ये जो है इसका परपेंडिकुलर 1 है और जो हाइपोटनीस है ये कितनी है, 50 है, ये मतलब होता है। और ये देखो P और H, P/H क्या होता है, साइन थीटा होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से आपको याद है, ये साइन थीटा ही तो होता है, साइन कोस टेन, तो साइन थीटा क्या होता है, P/H, तो ये 1/50 गिवन होता है, 1 in 50 का मतलब साइन थीटा होता है, याद रखना, ठीक है। और एट द रेट ऑफ 54 km/h, यानी कि जो V है वो कितना दिया हुआ है हमें, 54 दिया हुआ है, तो km/h है, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 और 18 3 ज़ा 54 एंड 3 5 ज़ा 15 मीटर पर सेकेंड, इसकी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। क्लियर है। और क्या गिवन है, द रेजिस्टेंस ड्यू टू द फ्रिक्शन, अब जो रेजिस्टेंस है ड्यू टू द फ्रिक्शन यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कितना गिवन है यहाँ पर हमारे पास, 0.8 न्यूटन, 0.8 न्यूटन पर क्विंटल है, ठीक है। तो 1 क्विंटल पे इतना है और हमारे पास कितने क्विंटल है, 5000, तो 0.8 इंटू में 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन पता चल जाएगा हमें कितना होगा, क्योंकि 0.8 न्यूटन है 1 क्विंटल का, तो 5000 क्विंटल है ना टोटल मास, तो उसमें कितना होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, वो देखना पड़ेगा हमें। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 10 लग जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 5 ज़ा 40 और ये 2 जीरोस, तो यानी कि 4000 न्यूटन जो है हमारे पास वो क्या आया है, एफ के आया है। क्लियर है। अब देखो मेन कहानी क्या है, देखो ऑब्वियसली बात है, फोर्स इस साइड लग रही है, इंजन इस साइड पुल कर रहा है, तो याद हो आपको जब हमने किए थे वर्क डन टू मूव अ बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन, याद है वहाँ पर हमने कैसे निकाला था वर्क डन, याद है, तो वो वर्क डन हम निकाल लेंगे यहाँ से। देखो ज़रा कैसे, देखो ये टॉपिक था हमारे पास, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन, तो यहाँ पर ये देख लो आपके सामने ही था, तो ये जो एफ़ निकाला था हमने, ये क्या था, एम जी साइन थीटा प्लस एफ के, और वर्क डन जो निकला था हमारा वो क्या था, एम जी साइन थीटा प्लस में म्यू के कोस थीटा, ठीक है। तो मेन आप जो बात याद रखनी है आपको, वो क्या याद रखनी है यहाँ पर, कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो फोर्स जो थी हमारी वो क्या थी यहाँ पर, देखो एम जी साइन थीटा प्लस में एफ के, वो बात अलग है, ये बाद में म्यू के आर वगैरह कर दिया, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है म्यू के आर करने की, बिकॉज हमारे पास डायरेक्ट एफ के की वैल्यू है वहाँ पर। तो मेन आपको याद रखना है क्या, एफ इंटू में एस है, और हमारे पास ये क्या है, फोर्स एम जी साइन थीटा प्लस एफ के, ये चीज़ याद रखनी है, ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, और एस है। अब ये कैसे आया था, ये देखो यहाँ पर, ये जैसे मान लो ये ट्रेन ही है, ठीक है, इंजन इसको पुल कर रहा है, ट्रेन को इधर फोर्स लगा रहा है, और इसके अपोजिट में क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स आएगी, दूसरा एम जी एक डाउनवर्ड होगा हमारे पास, ये वेट होगा, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट मतलब इस ट्रेन के नॉर्मल ये रिएक्शन लगी हुई है, ठीक है, और एम जी 2 कंपोनेंट में डिवाइड होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये सब समझाया हुआ है आपको, तो 2 कंपोनेंट में ये एम जी कोस थीटा, ये एम जी साइन थीटा बनेगा इधर। तो देखो अब जरा यहाँ पर हमें पता चल गया था ना फोर्स कैसे निकली थी, एफ इक्वल टू में दिस एम जी साइन थीटा प्लस में एफ के, यही किया हुआ है, एफ इज इक्वल टू में ये वाली एफ इज इक्वल टू दिस, ऑब्वियस इक्विलिब्रियम में ये फोर्स इक्वल टू ये फोर्स होगी। बात आई है समझ में, नहीं बताओ, क्लियर है बात इतनी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास हमें पता है ये चीज़ किस तरीके से निकलती है, तो बस यही कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलो चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो अब यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि जो हमारे पास पावर है वर्क डन अपॉन में टाइम है, और वर्क डन जो है वो क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स यहाँ पर क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था क्या, अगर हम दोबारा से करें, ये डाउनवर्ड फोर्स लगती है इसकी एम जी, तो ये 2 कंपोनेंट में डिवाइड होगा, ठीक है, एक इस तरीके से और एक ये इस तरीके से, तो इधर एफ के तो लगी रही है, एम जी का इधर ये एम जी कोस थीटा बनेगा, क्यों, बिकॉज ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये थीटा, ये सब बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा इधर एम जी साइन थीटा, और ये इसके अपोजिट क्या लगता है, आर लगता है। क्लियर है, ये सब आपको पता है, क्लियर, बताओ, ठीक है। और ये क्या है, इधर हमारे पास ये इसकी फोर्स एफ लगी हुई है, ठीक। तो अब ये देखो ज़रा, हमें पता है एफ़ का जो फॉर्मूला था वहाँ से हमें पता था, एफ इजिकल टू में क्या आया था, एम जी साइन थीटा प्लस में एफ के, और मल्टीप्लाई में ये एस था, ठीक है। अब हमें पता है पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम, तो वर्क डन एम जी साइन थीटा प्लस में एफ के, और एस अपॉन में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है, पावर के लिए। तो एस बाई टी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, जल्दी से बताओ, वेलोसिटी होती है, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये पता चल गया हमें, देखो कि जो पी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस में एफ के इंटू में वी। तो एक फार्मूला और पावर का आपको पता चल गया, फोर्स मल्टीप्लाई में वेलोसिटी। बस अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखो ज़रा मास कितना था हमारे पास, जल्दी से बताओ, 5 इंटू में 10 की पावर 5, एंड इसमें जो हमें जी लेना है वो कितना लेना है, 9.8, और साइन थीटा था 1/50,
और एफ के की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 4000 आई थी, और वी हमें पता है कितना आया था 15 था, तो ये 15 यहाँ लिख देंगे। तो देखो ज़रा पावर कैसे निकलेगी अब यहाँ पर, देखो 5 इंटू में ये हो गया हमारे पास 10 की पावर 5 है, ठीक है, और यहाँ पर इंटू में क्या है ये सब कुछ एम जी साइन थीटा, ठीक है। 9.8 का हम 98 कर देते हैं, 10 लगा देते हैं, और ये 1/50 और प्लस में 4000, देखो जी। और पावर हमें पता है किस में आती है, वॉट में आती है। तो ये देखो यहाँ पर देखो ज़रा हमारे पास ये 5 2 ज़ा 10 और 2 ये किस पे चल जाएगा 4 9, ठीक है। और यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं इसमें, देखो ज़रा ये 10 की पावर 5 है, ठीक है। इसमें 10 की पावर 5 में से अगर हम देखें ये वाला, तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ 10 की पावर 10, ये 10 की पावर 5 है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 2 और 1 2 3 ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 5 को, यहाँ 10 की पावर 2 और यहाँ 10 की पावर 3, मतलब 100 और 1000 लिख दिया, ठीक है। देखो ये आप कैसे भी कर सकते हो, नॉर्मल कैलकुलेशन है। और ये 1/50 है और ये प्लस में 4000 है, ठीक है। और ये 15 तो है ही यहाँ पर। देखो अब इसका करने का फ़ायदा क्या होगा, ये सब तो मल्टीप्लाई में है ना, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 5 2 ज़ा 10 और 2 इंटू 49 इज़ 98, तो ये 98,000 आ गया, प्लस में 4000 है और ये कितना है 15 है, दिखाई दे रहा है। तो 98,000 और 4000 को जब आप ऐड करोगे तो कितना बनता है ये आपके पास 98,000 एंड 4000 कितना हो गया 8 और 4 12 एंड 9 और ये कितना हो गया हमारे पास 10 102, मतलब 1,02,000 बना है ये, ठीक है। 1,02,000 और मल्टीप्लाई में 15 करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर दूं क्या, देखो 102 इंटू में 15 इंटू में 1000, ये 1000 अलग लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो 102 को जब आप 15 से करोगे तो ये कितना आएगा 15 2 ज़ा 30 एंड ये 1530 आ रहा है, ठीक है, इंटू में 1000 वॉट। अब इसको किलो वॉट में करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1530 किलो वॉट आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में है? बिल्कुल सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इसमें, कहता है अ मास ऑफ 200 kg इज़ प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल 30 डिग्री, ठीक है। एक मास है 200 kg का, प्लेस किया है उसे रफ इंक्लाइंड प्लेन पे, जैसे मान लो इंक्लाइंड प्लेन है तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। और एंगल इसका दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, ये यहाँ प्लेस्ड है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 1/, में कितना है √3 है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। अब देखो इसमें क्या बोलता, क्या आपको कहता है फर्स्ट पार्ट में इसके, टू कीप द मास फ्रॉम स्लाइडिंग, मतलब कहता है फाइंड द लीस्ट फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन टू कीप द मास फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। मतलब क्या कह रहा है कि स्लाइड डाउन होने से इसके मास को क्या रखे, रोके, समझ रहे हो। मतलब इतनी फोर्स बताओ, एटलीस्ट बोल रहा है ना कि लीस्ट फोर्स बताओ कि उसके मास को स्लाइड डाउन होने से रोके, टू कीप द मास फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, समझ रहे हो। तो ये स्लाइड डाउन ना हो तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि स्लाइड डाउन हो रहा है तो ये इस साइड होगा, ठीक है। मोशन इस साइड है तो उसके अपोजिट क्या लगेगा, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। अब ये स्लाइड डाउन होने से रोके तो उसके लिए फॉर्मूले आपको पता है, वर्क डन टू मूव अ बॉडी इन इंक्लाइंड प्लेन, अप एंड इंक्लाइंड प्लेन एंड डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन वाले टॉपिक आपको पता है। तो डाउन वाला जो था वो वाला क्या था, जल्दी से बताओ जरा, उसके अंदर कैसे हमने फाइंड आउट किया था। देखो जरा यहाँ पर, ये देखो अब बॉडी डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन वाली कहानी की थी हमने, तो याद हो अगर आपको, यहाँ पर ये डाउन आ रहा है, ठीक है, ये एफ के है, और ये नीचे कितना आ रहा है हमारे पास, ये एफ, और ये कितना आ रहा है एम जी साइन थीटा। याद आया इसमें आपको, नेट फोर्स ये अप्लाई करिए, यहाँ पर करिए ये नेट फोर्स अप्लाई यहाँ, ठीक। और यहाँ पर ये जो एम जी था, इसका एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा इधर आया, एम जी कोस थीटा इधर आया, ठीक है। तो ये हमें पता है किस तरीके से निकालते थे हम, एफ प्लस में एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू में एफ के, एफ प्लस में एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू में एफ के। तो एफ की वैल्यू क्या आती थी, एफ के माइनस में एम जी साइन थीटा। अब यहाँ एफ के इसलिए था बिकॉज ये क्या था, जल्दी से बताओ, काइनेटिक फ्रिक्शन था। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा था, मूव कर चुका था, ये इस साइड मूव कर चुका था, तो ये एफ के लगा। लेकिन अभी मूव नहीं कर रहा तो ये कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, एफ एस होगा, ठीक है। बस ये चेंज यहाँ पर लेके आना है, ठीक है। तो हमें पता चल गया इसमें, देखो यहाँ पर लिखते हैं एफ प्लस में एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू में एफ के था, वहाँ यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, एफ एस लिख देंगे ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, एक एफ है, और ये हमारे पास क्या है, एक एम जी साइन थीटा। अब ये हमें नेट फोर्स ये वाली निकालनी है कि क्या हो इसमें, कि ये स्लाइड डाउन ना हो। तो स्लाइड डाउन नहीं हो रहा इसलिए यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा। तो देख लेते हैं यहाँ पर, देखो ज़रा, तो एफ इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ एस माइनस में एम जी साइन थीटा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ मेन कहानी क्या थी कि ये म्यू के था,
ठीक है। अब ये तो डाउन नहीं हो रहा, तो इसी को हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, म्यू एस ले लेंगे इस केस में, ठीक है, क्योंकि अगले केस में मूविंग है टू मूव द मास अप द प्लेन, तो म्यू के ले लेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम म्यू एस वाली कहानी लगाएंगे। तो हमें पता है ये क्या हो जाएगा, म्यू एस आर माइनस में एम कितना है जल्दी से बताओ, एम जी, चलो ऐसे लिखते हैं, एम जी साइन थीटा, ठीक है, और म्यू एस, और आर आपको पता है क्या होता है जल्दी से बताओ, एम जी कोस थीटा होता है, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है ना, पता है ना ये कैसे होता है। देखो यहाँ ये डाउनवर्ड लगता है ना एम जी, तो उसकी वजह से ये लगता है एम जी कोस थीटा, और ये वाला एम जी साइन थीटा लगता है, ठीक है। इसके बिल्कुल नॉर्मल इस ऑब्जेक्ट के आर लगता है, तो आर क्या होता है, एम जी कोस थीटा, बिकॉज ये थीटा होता है इसलिए एम जी कोस थीटा होता है, ये सब पता है आपको, ठीक है। तो माइनस में इधर क्या आ जाएगा, ये माइनस का एम जी साइन थीटा। तो देखो इसमें हमारे पास म्यू एस कितना है 1/√3, ठीक है, और एम कितना है 200, और जी कितना है इसमें हमारे पास 9.8 कंसीडर कर लेते हैं, 9.8, और कोस 30 जल्दी से बताओ क्या होता है, कोस थीटा ना, कोस 30 इज़ √3/2 होता है, माइनस में एम कितना अगेन 200 और जी 9.8, और साइन 30 जल्दी से बताओ क्या होता है हमारे पास 1/2 होता है। तो देखो ज़रा ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया है, और अगर हम यहाँ देखें, देखो ये 200 9.8 और ये 2, इधर भी 200 9.8 और ये नीचे 2, तो ये तो सेम वैल्यू है, क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है, तो 0 आ रही है। तो मतलब नेट फोर्स 0 चाहिए अगर हमें ये किस पे रखना है, इसी पे रखना है। क्या इतनी बात क्लियर है, अगर ये हमें इसी पे रखना है तो नेट फोर्स कितनी चाहिए जल्दी से बताओ, 0, क्लियर। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर इस एंगल पे होगा कि ये ऑटोमेटिकली अपने आप नीचे मूव नहीं करेगा, थोड़ा और एंगल बढ़ाएंगे तब अपने आप नीचे मूव करेगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब कई बच्चे इसको ना उसी फॉर्मूले से कर लेते हैं, एफ के से भी लिख लेते हैं, एफ के माइनस एम जी साइन थीटा, तो वो भी हो सकता है, वो भी कर लो, क्या दिक्कत है, वो भी लगाओगे तब भी आंसर सेम ही आने वाला है। वो इसलिए कि बच्चों को वो क्या होता है, याद रहता है वो वाला फॉर्मूला स्लाइडिंग डाउन वाला, तो वो यहाँ पर वही अप्लाई कर देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे, क्योंकि हम तो ये पता लगाने कितनी फोर्स चाहिए कि वो यहाँ पर क्या रहे, रुका रहे, ठीक है बात इतनी, तो उससे भी आंसर तो वही आने वाला है, तो इसमें कन्फ्यूज़ ना होना। लेकिन रियलिटी में यही है कि अगर वो स्लाइड डाउन नहीं कर रहा है तो तब हमें नेट फोर्स निकालनी है, तो ये वाला क्या होगा फिर, एफ एस होगा। यह बात समझ में आ रही है, बताओ या नहीं, ठीक है। और अगर एफ के से करोगे तब भी कहानी कोई दिक्कत नहीं है, तब आप ये समझ सकते हो कि ये मूवमेंट है, लेकिन हम ये नेट फोर्स वो निकाल रहे हैं कि जिसमें ये मूवमेंट ना हो, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो इस एंगल पे डिपेंड कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली नेट फोर्स क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कहता है टू मूव मास अप द प्लेन, मतलब अब ऊपर की तरफ की बात कर रहा है, तो अप वाली तो ये कहानी थी आपके पास, ठीक है ना। तो इसमें एफ जो था हमारा वो क्या था, एम जी साइन थीटा प्लस में एफ के था, ठीक है ना। तो एफ इक्वल टू में कितना, एम जी साइन थीटा प्लस में एफ के, ये वाला पार्ट ले लो एफ का, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको दिखाई भी थी, ठीक है ना, वहीं पर वर्क डन वाले पार्ट में ये एफ निकाला था हमने। तो एफ यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, एम जी साइन थीटा प्लस में अब क्या ले लेंगे हम यहाँ पर, एफ के ऑब्वियस बात है, अब इंक्लाइंड अप हो रहा है, तो इसमें अब कहानी चेंज कैसे होगी, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब ये अप हो रहा है इस तरफ, तो एफ़ इधर लग रहा है, और यहाँ पर इसके अपोजिट क्या लगेगा है, एफ़ के लगेगा, फ्रिक्शन होता है हमेशा मोशन के अपोजिट, अब ये ऊपर जा रहा है तो ये अपोजिट लगेगा एफ़ के, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला हमें पता है यहाँ से, तो बस इसको भी कर दो, एम कितना है हमारे पास 200, ये 9.8 साइन 30 इज़ 1/2, प्लस में एफ़ के कितना होता है, म्यू के आर, म्यू के की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/√3, सेम वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और आर कितना होता है जल्दी से बताओ, आपको पता है ना, एफ़ के क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूँ, म्यू के आर, और म्यू के आर कितना होता है, एम जी कोस थीटा, तो एम कितना है 200 और ये कितना है 9.8, और कोस थीटा कितना है जल्दी से बताओ, कोस 30 इज़ √3/2, तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें इसमें ये 100 और ये भी कितना हो गया 100, और ये पॉइंट हटेगा तो 10 लग जाएगा नीचे, यहाँ से भी ये पॉइंट हटेगा तो 10 लग जाएगा, ये इससे कैंसिल, 1 0 से मतलब 1 0 ये कट हो जाएगी, तो यहाँ क्या बचा, अगर हम यहाँ देखें 9.8 और ये 10 980, और उधर से भी कितना बचा 9.8 और ये 10 980, कितना आ गया 1960 न्यूटन। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो एटलीस्ट जो नेट फोर्स है वो हमारे पास कितनी चाहिए इसको अप करने के लिए, 1960 न्यूटन की चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ क्लियर है। इसको एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ करने के लिए मतलब कितनी फोर्स चाहिए हमें, 1960 न्यूटन की। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आए क्वेश्चन। तो बहुत ही ईजी है, ठीक है, और ये कंसेप्ट आपको समझ में आने चाहिए और वो टॉपिक क्लियर रहने चाहिए वर्क डन वाले, ठीक है। तो वहीं से देख लो कहानी बनती है हमारे पास, ठीक है ना, फोर्स भी वहीं से निकलती है। अगर वो कंसेप्ट समझ में आए हुए तो यहाँ आप डायग्राम बना के आराम से कर सकते हो। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन ही था, ये वाला, तो अगर आपको वो आता है अच्छे से तो आप यहाँ बना भी सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो। देखो ये डाउनवर्ड एम जी लगी है, इसके ये लगेगा, और ये इधर देखो एम जी साइन थीटा हो जाएगा, और इधर एम जी कोस थीटा हो जाएगा, बिकॉज ये थीटा है, और इसके अपोजिट ये आर है। तो हमें तो फोर्स चाहिए, देखो फोर्स एफ इज इक्वल टू में एम जी साइन थीटा प्लस में एफ के, दिस फोर्स इज इक्वल टू में एम जी साइन थीटा प्लस एफ के, यहाँ से ये फोर्स निकल गई।
समझ रहे हो? तो अगर कंसेप्ट आपको समझ में आया हुआ है और पता है आपको, तो आप इजीली कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात? बताओ, कर लोगे ये क्वेश्चन? ओके, थैंक यू।